नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोदी सरकार 3.0 के सबसे बड़े सहयोगी जिनके समर्थन के बिना प्रधानमंत्री मोदी के लिए सत्ता की मलाई काटना सपने में भी मुमकिन नहीं है, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इन्होंने भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनी जा रही है। और ऐसा हुआ है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी भाजपा का एक बड़ा वर्ग पेश करता है, कुछ समय पहले एक योजना लेकर आए थे। ये योजना टू चाइल्ड पॉलिसी है। टू चाइल्ड पॉलिसी यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पर इनका ये प्रयास है। आप देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी योगी सरकार। 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। क्या कटौती होगी कि प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो सरकारी सहायताएं मिलती हैं वो सब कुछ नहीं मिलेंगी। ऐसी तरह तरह की ये बहुत लंबी चौड़ी योजना थी, लेकिन इसका वास्तविक मकसद मुस्लिम समाज की जनसंख्या पर नियंत्रण करना था। ये भी एक बहुत ही अजीब बात है और आप देख सकते हैं ये द हिंदू की न्यूज है। और ये जो पूरा मामला है ये पिछले विधानसभा चुनाव से पहले का था, जो एक बार फिर से सामने आया है। आप देखिए, 2 बच्चों की नीति, यूपी विधि आयोग ने आदित्यनाथ को मसौदा कानून सौंपा तो 2 से अधिक बच्चे ना हो, इसके लिए ये प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और इस आयोग का कहना है कि प्राप्त 8,500 सुझावों में से 8,200 सुझाव विधेयक के समर्थन में है, यानी कि सरकार की पूरी योजना थी इसे लागू करने की। खबर आप देख सकते हैं, ये विधानसभा चुनाव से पहले की 2021-22 की ये खबर है। और योगी असल में मुस्लिम आबादी को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन इसमें सफल उस वक्त नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? इसकी पहली वजह यह है कि इस बिल के दायरे में सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भी आ रहे थे। आपने बहुत सोशल मीडिया पर सुना होगा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया जाता है और एक तरीके से समाज में इसमें नफरत बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सभी के बच्चे पैदा होते हैं, सभी लोग शादियां करते हैं, जनसंख्या बढ़ती ही है, तो इसमें सिर्फ एक समाज को टारगेट करना मूर्खता की बात है। लेकिन भाजपा और उसके अंधभक्त ऐसा करते रहे हैं। अब जब योजना लागू करने की बात हुई तो समझ में आया कि भाई इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि अन्य वर्ग, हिंदू भी इसमें आ रहे हैं। और जब हिंदू आ रहे हैं तो अगर योजना को लागू किया तो हिंदू भी नाराज हो सकते हैं। विपक्ष ने भी इस बिल पर खूब हंगामा किया और सामने 2022 का विधानसभा चुनाव भी था, इसलिए उस वक्त इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन यह भाजपा के एक बहुत बड़े एजेंडे का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम समाज को नियंत्रित करना है, तो निश्चित रूप से अब इसकी एक बार फिर से वापसी हुई है मोदी सरकार 3.0 में। लेकिन इस बार इसके सामने सबसे बड़ी बाधा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी, जब तक आपकी कुर्सी हमारी बैसाखी पर टिकी है तब तक इस तरह की किसी भी नफरती विभाजनकारी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख सकते हैं, जहां भाजपा जनसंख्या नियंत्रित करना चाह रही है, 2 से अधिक बच्चों के पैदा करने वाले परिवारों के ऊपर तरह तरह के जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे प्रतिबंध कि आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। वहीं आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही करीबी नेता हैं, इनका नाम है कालीसेट्टी अप्पल नायडू, जिन्होंने कह दिया है कि चंद्रबाबू नायडू घटती जनसंख्या से बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि जनसंख्या घट रही है, युवाओं की आबादी घट रही है, इससे ये बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और इसीलिए इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर लड़का हुआ तो गाय, यानी जिस परिवार में लड़का होगा तो उसे गाय और लड़की हुई तो 50,000 रुपए मिलेंगे। तीसरे बच्चे को लेकर इस राज्य के सांसद का अनोखा ऐलान। ये खबर आप जनसत्ता की देख सकते हैं, जनसत्ता की खबर है। तो 2 बच्चे तक तो मोदी सरकार भी मान रही कि हाँ भाई ठीक है, ये व्यवस्था तीसरे बच्चे के लिए है जिसे रोकना चाहती है भाजपा की सरकार। आप देखिए, तो यहां पर जो बात है ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। और तीसरा बच्चा जो है, जब ये पैदा होगा, लड़का हुआ तो गाय मिलेगी उस परिवार को और लड़की हुई तो 50,000 रुपए मिलेंगे। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका ऐलान किया गया। इस ऐलान को
मोदी सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा माना जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी 80.82 लाख है। अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा ऐलान कर रहे हैं, सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसके पीछे भी वजह है। और वजह क्या है, आप देखिए कि 80.8 लाख यानी कि 80,82,000 आबादी है मुस्लिम समाज की, जो कुल आबादी का 10% है। और चंद्रबाबू नायडू की सत्ता मुसलमानों के समर्थन पर टिकी है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी हुआ था और निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भाजपा से गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में उन्हें वोट दिया, क्योंकि चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समाज से 15 वादे किए थे कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और इन वायदों को चंद्रबाबू नायडू ने पूरा भी किया है। और यही वजह है कि अब वो किसी भी तरीके से भाजपा की वजह से अपने इस समर्थक को, अपने इन समर्थकों को, इन वोटरों को खोना नहीं चाहते हैं। और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंता में पड़े हैं, क्योंकि चिंता की असली वजह कुछ और है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था, जिस पर वोटिंग भी होनी है, और लगातार इसे लेकर कयास लगाई जा रही है कि इस मामले में इन दोनों का रुख क्या होगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे या फिर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय मुस्लिम जनता से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये वायदा किया था कि वो इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार की स्थिति अलग है, वो भाजपा के नियंत्रण में है, उनकी पार्टी पर भी भाजपा का कब्जा है, तो ये बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी और उसकी विभाजनकारी नीतियों के आगे। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कि ये किसका समर्थन करेंगे, समर्थन में वोट देंगे या विपक्ष में वोट देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।